नमस्कार दोस्तों। केनरा बैंक की अप्रेंटिस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च बार में IBPS लिख करके सर्च कर लेंगे। इसके बाद में हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाना है। इसके बाद में हमें नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों, हमारे पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें सारी वैकेंसियाँ हमें दिखाई देगी। जो भी अभी प्रेजेंट टाइम पर वैकेंसी है वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों, हमें केनरा बैंक की वैकेंसी पर क्लिक कर देना है जिसका रजिस्ट्रेशन 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर केनरा बैंक की वैकेंसी की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों, हमें इसका फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें हमें सबसे पहले अपना नाम डाल देना है और फर्स्ट नाम कन्फर्म डाल देना है। जिसके बाद में हमें लास्ट नेम डाल देना है और कन्फर्म लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका मिडल नेम हो तो वो दोस्तों मिडल नेम भी डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों फुल नेम आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और कन्फर्म मोबाइल नंबर में आपको फिर से वही मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों, इसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। तो दोस्तों, आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको @ तक ही डालनी है। दोस्तों, @ यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ आएगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पर फिर से डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा कोड आपको सामने दिख रहा होगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारे पास सेकंड स्टेप में हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके इस स्टेप पे ही हमें यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। दोस्तों, आपको ऊपर ही ऊपर बेसिक डिटेल के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको नोट करके रख लेना है। दोस्तों, फोटो यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। तो दोस्तों, उस प्रकार से आपको JPG में 20 से 50 KB तक का फोटो आपको JPG टाइप में बना लेना है और वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर राइट टिक लगा देना है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर 10 से 20 KB का सिग्नेचर हमें अपलोड करना है। दोस्तों, आपके सिग्नेचर की साइज 10 से 20 KB के बीच की होनी चाहिए। और दोस्तों, जो भी आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड करोगे तो दोस्तों उसका जो भी आप नेम टाइप करोगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करते ही आपको नीचे बॉक्स पर राइट टिक लगा देना है। राइट टिक लगाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे पास अगला नेक्स्ट स्टेप ओपन होती है जिसमें हमें बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमारा स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद में हमें कैटेगरी डाल देनी है। कैटेगरी डालने के बाद में अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करके रखना है। दोस्तों, इसके बाद में हमें यहाँ पर अगर कोई चाइल्ड की डेड हुई हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अन्यथा नो करना है। इसके बाद में आपको अगले स्टेप पे नो करना है और फिर से माइनॉरिटी अगर हो तो आपको नो कर देना है। दोस्तों, अगर आपने NATS अप्रेंटिस में अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर होंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस पर NATS में आप रजिस्ट्रेशन करके एनरोलमेंट नंबर पा सकते हो। तो दोस्तों,
यहाँ पर आपको यस लगाना ही जरूरी है। उसके बाद में आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाते हैं, एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर यस कर देना है और आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको नेशनलिटी इंडियन पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। फिर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हो तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा नो करना है दोस्तों। इसके बाद में अपना ट्विन जेंडर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अगर नहीं है तो आपको दोस्तों ये ब्लैंक आ जाएगा। इसके बाद में अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है, अनमेरिड या मैरिड दोस्तों। इसके बाद में अब आपके फादर का नाम डाल देना है। इसके बाद में अपनी मदर का नाम डाल देना है दोस्तों। अगर आपने मैरिड है तो आपको अपनी स्पाउस का नाम भी डाल देना है, यानी कि पति या पत्नी का नाम। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस डाल देना है दोस्तों। आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों आपको तीनों ही लाइन यहाँ पर अपने एड्रेस से भर लेनी है। इसके बाद में अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में अपना स्टेट यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो दोस्तों आपको सेम के सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर राइट टिक लगा देना है और वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। हमसे यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की डिटेल डालनी होगी। तो दोस्तों आपने कौन से बोर्ड से आपने 10th पास करी थी वो बोर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों बोर्ड का नाम डालने के बाद में आपने 10th कब कौन से ईयर में पास करी थी उसकी डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। आपके 10th में कितनी परसेंट बनी थी वो आपको परसेंट यहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। परसेंट डालने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी आपने पास करी हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसी प्रकार से 12th की डिटेल डालनी होगी दोस्तों। उसी प्रकार से आपको डेट ऑफ पासिंग डालनी होगी और 12th की परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। उसी प्रकार से अपना क्लास या ग्रेड परसेंट या आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद में आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो दोस्तों आप डिप्लोमा की डिटेल डाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद में डिप्लोमा की डिटेल अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा तो दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी होगी दोस्तों। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी अनिवार्य है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसी प्रकार से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। अगर आपने पहले अप्रेंटिस का फॉर्म भर रखा है तो दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसी प्रकार आपको नो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर आपने 10th और 12th अपनी लोकल लैंग्वेज से पास करी है तो दोस्तों आपको यस, अन्यथा आपको नो कर देना है दोस्तों। ये आपको अपने हिसाब से भर लेना है। इसके बाद में दोस्तों लैंग्वेज नोन दोस्तों, आप जो भी लैंग्वेज जानते हो वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपको फिल कर देनी है दोस्तों। अगर आप लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक तीनों ही जानते हो तो दोस्तों आपको तीनों पर टिक लगा देना है। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे पास अगला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें हमें अपनी प्रेफरेंस डालनी होगी, जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट डालना है दोस्तों। आप सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अप्रेंटिस का फॉर्म भरना चाहते हो, यानी कि अप्रेंटिस यहाँ पर करना चाहते हो, तो दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सबसे पहले लाइन वाइज यहाँ पर डाल देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसी प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देनी है
तो प्रेफरेंस डिटेल यहाँ पर डालने के बाद में आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है। दोस्तों ये सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद में नीचे आई एग्री डिक्लेरेशन पे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर राइट टिक लगा करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना होगा और सेकंड में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर डालना है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में लाइन दिख रही होगी, तो दोस्तों वो आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख देनी है और स्कैन करके आपको अपलोड कर लेनी है। दोस्तों आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हो। इसका फोटो लेकर के आपको जेपीजी के रूप में लेकर के आपको अपलोड कर लेना है और कैप्चा कोड भर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है। दोस्तों फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली फिल होने के बाद में इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों Ctrl+P का दबा करके हम यहाँ पर इसे फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें दोस्तों प्रिंट फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करके हम फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं यानी कि, और इसके बाद में हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।